सबको बता दें, कभी आपने सुना है कि कोई हिंदू आतंकवादी है? हमेशा मुस्लिम आतंकवादी होते हैं ना। एक हिंदू कभी दूसरे की आस्था पे चोट नहीं पहुंचाता। अब बाबा जी, हमारा यहाँ तक व्यक्तिगत मानना है कि आजाद भारत का प्रथम कोई अगर आतंकवादी हुआ है तो गोडसे हुआ है। गोडसे पर क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपिता को मारा था। मैं गर्व के साथ बोलता हूँ, मैं जात के ब्राह्मण धर्म का हिंदू और इंडिया का हूँ। मेरा देश। अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा विकास पर बात नहीं करती, जीडीपी पर बात नहीं करती, कहीं ना कहीं ये सब चीजें लाने का मकसद यही होता है ताकि लोगों का ध्यान भटका सके। क्या वकील साहब ऐसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चोर जेबा काटता है तो जेब को काटने से पहले उसका ध्यान को कहीं दूसरी तरफ डिवाइड किया जाता है। तो क्या सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए जिससे अगर भगवा रंग का अपमान हो रहा है तो फिर उसके बाद जो है उस पर ना हो? कोई ऐसा कानून बना दिया जिस तरह तिरंगे पर कानून बना है। जी जी जी, राइट राइट, बिल्कुल। जो वीटो पावर तिरंगों को लेकर है, जो भी गाइडलाइन तिरंगा को लेकर, वही गाइडलाइन भगवा रंग को लेकर भी बनाया जाए तो उचित रहेगा। ये बताइए, मान लीजिए कभी कोई हिंदू एक्टर की फिल्म आती है और उसमें कोई क्या कहते हैं हीरोइन जो है, कोई एक्ट्रेस हरा कलर का कुछ पहन लेती है, आने वाले टाइम में अगर मुस्लिम भी इस तरह से करने लगेंगे तब क्या होगा? अभी हुआ तो नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है देखने को मिले। वो भी करेंगे और क्योंकि अब शुरू हो चुका है ये चीज। तो नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए पठान मूवी 25 जनवरी को रिलीज होगी। पठान मूवी में मुख्य भूमिका में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण है और पठान मूवी का एक गाना आता है, उस गाने का नाम होता है बेशर्म रंग। और बेशर्म रंग गाने में दीपिका पादुकोण जो है भगवा रंग का बिकनी पहनती हैं और फिर उसके बाद बवाल जबरदस्त हो जाता है। जो हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले कुछ लोग हैं और कुछ संगठन ऐसे थे जो इसका विरोध किए। और इस वक्त मैं जहां पर हूं, प्रयागराज का ये सुजावन देव मंदिर है, यहाँ पर हूँ। और यहाँ के जो देवरिया के ग्राम प्रधान राजीव गिरी जी हैं हमारे साथ। ये खुद एक जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवा को जबरदस्त प्रेम करते हैं। आप इनके बदन पर, इनके शरीर पर देख सकते हैं कि किस तरह से भगवा लपेटे हुए हैं। आज हम भगवा पर ही बात करेंगे, आज हम पठान पर बात करेंगे कि पठान फिल्म में जिस तरह से भगवे का अपमान हुआ है, क्या सच में अपमान ही हुआ है या फिर कुछ और सोचते हैं? क्या कहेंगे आप? भाई, इस तरह की जो भी चीजें हैं जो आस्था से रिलेटेड हैं, अगर ऐसी होती हैं तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हिंदू धर्म और देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक तो है ही। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है, उनको वो फिल्म बना रहे थे तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर को इस चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी की आस्था से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे आम जनमानस की भावनाएं आहत हों और बेवजह राइट हो इन सब चीज़ों पे। मेरा इन पे कभी सपोर्ट नहीं रहा है। मेरी आस्था है हिंदू देवी देवताओं धर्म पे, क्योंकि मैं एक कट्टर हिंदू हूँ। मेरी आस्था है, जो भी ऐसा करता है मेरा विरोध हमेशा था और रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना यह है कि आप कलर को कैसे जोड़ सकते हैं? क्या आपका खुद का कलर है? क्या आपके नाम लिखा है भगवा रंग की आपका ही है, या फिर क्या कहते हैं ये कलर आपका ही है? कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं और बड़े बड़े एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि क्या अगर आपका भगवा रंग है तो कोई संतरा खा करके फेंक देता है और वही पैर के नीचे पड़ जाता है तो वो भी तो भगवा रंग है। उस पर आप क्या कहेंगे? भैया ये बताइए, जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम कह लें तो वो टोपी पहनते हैं तो वो समझ आता है ना कि ये किस समाज के हैं। बिल्कुल। मूछ रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं तो उनका समझ आता है ना इस समाज के हैं। तो भगवा भी हिंदुत्व का प्रतीक है और ये बोलने में हम शर्म नहीं करेंगे कि भगवा वही पहन सकता है जिसके अंदर फौलाद हो और शेर जैसी दहाड़ हो, वही पहन सकता है, वही भगवा पहन सकता है। जिस तरह भगवे को पेश किया गया है पठान फिल्म में, ये निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये फिल्म बैन होनी चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पर एक वकील साहब है और ये वकील साहब का इंटरव्यू आप देखे होंगे। इनसे इस पर हम पूछते हैं क्या कहेंगे वकील साहब, क्योंकि वकील साहब का ऑलरेडी आपने देखा है किस तरह से ये भी दहाड़ते हैं। इनका क्या कहना है राजीव गिरी के इस बयान पर? राजीव गिरी ने जिस तरह से बोला है
कि इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए, इसमें भगवे का अपमान हुआ है। यही हम इनसे प्रतिक्रिया लेना चाहते थे। क्या कहेंगे इनके इनके जो है वक्तव्य को किस तरह से आप डिकोड करना चाहेंगे? अब उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उन्होंने ध्यान देने की बात कही कि प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर हैं, जो फिल्म का एक्टर है, उनको उन्होंने संचेत करने के लिए उन्होंने बोला। और हम उनसे बोलना चाहेंगे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को न समझा करके आप सेंसर बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी हैं, उनको समझाया जाए। अगर फिल्म हिंदू संप्रदाय को, अगर बहुसंख्यक समाज को अगर ठेस पहुंचती है, तो हम भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम भी जात के ब्राह्मण हैं, हमको भी दिक्कत होगी। लेकिन अगर फिल्म में कोई समस्या है भगवा रंग को लेकर, हिंदू आस्था को लेकर, तो सेंसर बोर्ड उस गाने को, उस फिल्म को बैन करे। और नहीं बैन करते हो तो हम फिल्म के साथ हैं। बीजेपी के कुछ नेता हैं, अभी तक भोजपुरी में जबरदस्त कलाकारी करते थे, जबरदस्त जो है उनका गाना आता था, फिल्में आती थी। जब वो लोग भगवे का अपमान करते थे, उनकी हीरोइनें भगवा साड़ी, भगवा क्या कहते हैं, सूट सलवार पहन करके रोमांटिक सीन देती थी, तब कहाँ थे? तब ये लोग कहाँ थे? उस वक्त विरोध क्यों नहीं हो रहा था? आज विरोध क्यों हो रहा है? हम आपको पहले बता चुके हैं राज भाई कि भोजपुरी स्टार छोड़िए, वर्तमान में आपके रवि किशन जी हैं, गोरखपुर सांसद, आपके निरहुआ यादव जी हैं, वर्तमान सांसद हैं, सत्ताधारी दल के हैं। उनके आपके मनोज तिवारी जी हैं, वर्तमान सांसद हैं। बस एक प्रश्न है आपसे प्रश्न इस बात की है कि बहुत सारे भोजपुरी जो है एक्टर हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ जैसे कलाकारों ने भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं। उनकी हीरोइनें इस वक्त स्क्रीन पर देखिए, मनोज तिवारी की हीरोइन भगवा पहनी है, किस तरह से मनोज तिवारी सीन दे रहे हैं, इसको देख लिया आप। अब देखिए रवि किशन का, उनकी हीरोइन किस तरह से सीन दे रही हैं भगवा पर। और अब देखिए दिनेश लाल यादव और निरहुआ का किस तरह से वो सीन दे रहे हैं। तो इन पर क्या, इन्होंने भी तो भगवा का अपमान किया था, उस वक्त कहाँ थे आप लोग? एक बात आप बताइए, ये जो चिंगारी है पठान फिल्म की, ये एक जगह नहीं है ना, पूरे हिंदुस्तान में है ना। दिनेश लाल ने बनाया तो हिंदुस्तान पे गई, कोई भी वो नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं है, बात को आप समझिए। हम कहना क्या चाहते हैं, हमारे कहने का मीन्स ये है कि इनकी जो हरकत है, एक कैटेगरी होती है हरकत की, इनकी कैटेगरी कुछ ज़्यादा ही गिरी थी, जिससे लोगों में आक्रोश आया। अच्छा। सबकी एक लिमिट होती है अपनी अपनी, इन्होंने लिमिट क्रॉस किया, उसी की वजह से जनता इनसे आक्रोश में है। और दिनेश लाल और रवि किशन ये सब भी हिंदू हैं, और ज़्यादातर इसमें जिसका आपने नाम लिया ये ब्राह्मण कुल के हैं। इनको पता है आस्था क्या चीज़ है और आस्था से जुड़ी चीज़ें क्या हैं और कैसे हमको ट्रीट करना है। ब्राह्मण है तो क्या वो क्या कहते हैं, भगवे का अपमान कर देंगे तो उनके लिए छूट रहेगा क्या? एक चीज बताएं, किसी एक चीज को बता दें जिससे लगा कि लोगों की चीजें आहत हुई हैं, लोगों की भावना। हीरोइनें जो है भगवा पहन कर किसिंग सीन दी है, हमको दिखाइए तब हम मानेंगे। दर्शकों आप अपने स्क्रीन पर देखिए, शायद क्या कहते हैं महाराज जी ने शायद नहीं देखा होगा, उनकी फिल्में नहीं देखी होंगी, आपने देखा है? जी जी जी। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? हम आपको पिछले इंटरव्यू में दिखाया तो फिर वही दिखा रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और आप गूगल में कि नहीं, आपको सैकड़ों दिखाया तो आपको मिलेंगे। इसमें अगर पहचानना हो, देखिए इनको दिखाइए, हमारे आदरणीय मित्र वर्ग को अगर पहचानना आया हो, जी जी जी, क्या कहेंगे इस पर मान जी? और हम नहीं, इनकी ध्यान से देखिए उसको, इसमें भारतीयता नजर आ रही है। आप लोग क्या देखते हैं इसमें? हमारी बात समझिए, भगवा पहनना बुरी बात नहीं है। कहीं आपने ऐसा सुना हो कि मेल हो या फीमेल भगवा नहीं पहन सकता? बताइए, आप पहन सकती है ना। भारतीय संस्कृति को फॉलो करना चाहिए, है ना। इसमें आप कोई भी एक सीन ऐसा दिखा दीजिए जिसमें लगा हो कि नग्न अवस्था में है, या ऐसी कोई अवस्था है जो समझिए आप, ऐसी कोई अवस्था हो जो बच्चों को बर्बाद करने की ओर लेके जा रही हो। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। भूल भुलैया फिल्म आपने देखा था? नहीं, मैं फिल्म देखता ही नहीं, मेरे पास इतना काम है कि मैं उस पे अभी फोकस करना है मेरे को, और फिल्मों में ये सारी चीजें, ये सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा विकास पर बात नहीं करती, जीडीपी पर बात नहीं करती, कहीं ना कहीं ये सब चीजें लाने का मकसद यही होता है ताकि लोगों का ध्यान भटका सके। क्या वकील साहब ऐसी बात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चोर जेबा काटता है तो जेब को काटने से पहले उसका ध्यान को कहीं दूसरी तरफ डिवाइड किया जाता है, तो वही चल रहा है। दोस्त की मदद करने के लिए जनता जानने न पाए उनको दिमाग को डिवाइड कर दिया जाता है, दूसरे तरफ मोड़ दिया जाता है और मोड़ा ना जाता था। प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, शायद उस दिन आपको पता होगा कि जो बेशरम रंग है पठान मूवी का जो सॉन्ग है वो लगभग सुपरहिट हो चुका है। जो सॉन्ग है जबरदस्त ब्लॉकबस्टर गया है और हमारा अंदाजा है फिल्म भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फिल्म ऑलरेडी OTT पर 200 करोड़ की बिक चुकी है अमेज़न प्राइम पर। बिल्कुल 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 बिकेगी, क्योंकि हमारे नजरों से ऐसा कोई ठेस पहुंचा नहीं है हिंदू समुदाय को। जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समाज को ठेस पहुंचता तो जो सेंसर बोर्ड के पदाधिकारी हैं, वहाँ के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो भी कोषाध्यक्ष हैं, वो सब किसके हैं? सत्ताधारी दल के हैं, भाजपा के ही। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको रोक देना चाहिए। तो क्यों नहीं रोक रहे हैं मान जी? वो देखिए कौन क्या रोक रहा है क्या नहीं। आपने हमसे पूछा कि ये चीजें क्या है क्या नहीं, हमने आपको बताया क्या विषय है हमारा। रोकना, करना, चलाना, बढ़ाना, बेचना, ये सब जो है उनका काम है। देखिए हमारा बहुत राजनीतिक वो रहता नहीं। मेरे सपा वाले शिवपाल जी मेरे प्रिय शिष्य हैं, इधर वाले भी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी क्या है वो पार्टी क्या है, लेकिन अंतर लोगों को समझ में आता है। अगर जनता को अंतर न समझ में आता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनती। अच्छा, क्या कहेंगे इस पर आप? अब सरकार होना ही क्या कहते सबसे बड़ी बात होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं, लोकतंत्र है। सरकार 2 साल में भी कई तो सरकार चल रही है तो जनता जनार्दन होती है। आप ये मानते हैं जनता ने चुना है? जनता ने चुना, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये क्यों नकार सकते हैं कि 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना ली, उत्तर प्रदेश जो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, जिसकी GDP 154 ट्रिलियन है, उस प्रदेश में दोबारा सत्ता में आई है। और आप पिछले सन 84 से उठा के देख लीजिए, आज तक दोबारा सत्ता में कोई पार्टी नहीं आई है। कब तक रहेगी भाजपा सत्ता में? वो तो समय बताएगा। अब क्या बताएं, भविष्य को तो हम बताते नहीं हैं राज भाई। और वही जो प्रधान जी बताए, बाबा जी हमारा, कि जनता ने सरकार को चुना, सरकार ने सेंसर बोर्ड को चुना, सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष को चुना। फिल्म रिलीज करने का अधिकार सेंसर बोर्ड के पास, फिल्म को रोकने का अधिकार, प्रतिबंधित करने का अधिकार सेंसर बोर्ड के पास है। अगर फिल्म भी तनी का कोई विवाद या फिर हिंदू आस्था को लेकर कोई भी समस्या होती तो फिल्म को जरूर और गाना को जरूर बंद कर दिया जाता है। हम तो वही चाहते, प्रत्यक्षम कृत्रिम प्रमाण जो सामने है उसको मानिए आप। अगर फिल्म में कोई दिक्कत होती तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी इस फिल्म को बैन कर दें। भाई हम लोग कहाँ से देख पाएंगे? जब बैन रहेगा तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। अगर नहीं बैन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लाचारी है, उनके द्वारा जो अध्यक्ष हैं उनके सेंसर बोर्ड के, उनकी लापरवाही। जोशी जी जोशी जी का कहना यह है कि हम जरूर कुछ ना कुछ इस फिल्म में ऐसा करेंगे जिससे हमारी जो है जो हिंदुओं का जो भावनाएं आहत हुई हैं, ठीक है, भगवाधारियों का, वो नहीं होने पाएगी। हम इस फिल्म में काट छांट करेंगे, कह रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। हम तो एक बात कहना चाहते हैं आज पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से कि अश्लीलता को बैन किया जाए, चाहे भोजपुरी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बॉलीवुड हो, अश्लीलता को बैन किया जाए, किसी रंग को नहीं। अगर बैन करना हो तो अश्लीलता को हमेशा सदैव के लिए विधेयक पारित कर बैन कर देना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कभी कोई हिंदू एक्टर की फिल्म आती है और उसमें कोई क्या कहते हैं हीरोइन जो है, कोई एक्ट्रेस हरा कलर का कुछ पहन लेती है, आने वाले टाइम में अगर मुस्लिम भी इस तरह से करने लगेंगे तब क्या होगा? अभी हुआ तो नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है देखने को मिले। वो भी करेंगे, और क्योंकि अब शुरू हो चुका है ये चीज। चूंकि ये जो फर्जी का प्रोपोगेंडा फैलाया गया है हमारी नज़रों से, मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहा हूँ कि फर्जी, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई तत्व नहीं है। और आने वाले 25-26 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी और फिल्म को लेकर शुभकामनाएं हैं एक्टर, प्रोड्यूसर और तमाम जो उस फिल्म के कलाकार हैं। फिल्म हिट होगी या फिर नहीं? सुपर हिट होगी। सुपर हिट क्या कहेंगे बाबा जी? कह रहे हैं फिल्म हिट होगी और सुपर हिट। हम तो पिक्चर देखते नहीं है, मूवी से मेरा जुड़ाव नहीं है, अब उसकी मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए फिल्म हिट होती है तो क्या मैसेज जाएगा? जिस तरह से कहीं ना कहीं जो है सनातनियों ने और क्या कहते हैं भगवाधारियों ने इस फिल्म का ये बोल दिया है कि इस फिल्म में अपमान हुआ है भगवा का, और ये फिल्म रिलीज हो जाती है और
छप्पर फाड़ के कमाई करती है तो क्या मैसेज जाएगा फिर? फिल्म बनती क्यों है? फिल्म कमाई के लिए। कमाई के लिए। हाँ। उन्होंने क्या विचार के बनाया होगा? कमाई। कमाई। हाँ। और उसकी जो नेटवर्क है उसमें कौन कौन है? वही सब लोग हैं, उसमें प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उसमें तो भारत का भी फायदा होगा ना, भारत के समस्त लोगों का फायदा है। भाई बात आप समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ मात्र यही है कि फिल्म जब लोगों ने विचार के बनाया होगा तो ज़रूर कुछ प्रॉफिट देखा होगा, तभी तो बनाया होगा। आस्था अपनी जगह है, उनका बिजनेस पर्पज अपनी जगह है, तो आस्था पे लोगों को चोट पहुंची है। मतलब आपको लगता है कि इन लोगों ने बिजनेस अपना क्या कहते हैं, बिजनेस को देखने के लिए किसी की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं? भाई वो उनका विचार है ना, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। और आपने अभी हमसे कहा था, भाई साहब से कहा था कि हरे कपड़े पे, तो भाई एक चीज़ आपको बता दें, कभी आपने सुना है कि कोई हिंदू आतंकवादी है? हमेशा मुस्लिम आतंकवादी होते हैं ना। एक हिंदू कभी दूसरे की आस्था पे चोट नहीं पहुंचाता। अब बाबा जी, हमारा यहाँ तक व्यक्तिगत मानना है कि आजाद भारत का प्रथम कोई अगर आतंकवादी हुआ है तो गोडसे हुआ है। गोडसे पर क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपिता को मारा था। मैं गर्व के साथ बोलता हूँ, मैं जात के ब्राह्मण धर्म का हिंदू और इंडिया का हूँ। मेरा देश भारत है, लेकिन मैं गर्व के साथ बोल रहा हूँ और बहुत शर्मिंदगी हमको महसूस होती है यह बोलते हुए कि आज़ाद भारत को उस महात्मा जिन्हें कभी, अगर हम गोडसे जी के बारे में बोलना चाहते हैं, अगर उन्होंने महात्मा जी को गांधी जी को गोली मारा, उनको गोली मारने कितना शौक था, किसी अंग्रेज को गोली मारे होते, किसी पुस्तक में आपको देखने को नहीं मिलेगा उन्होंने किसी अंग्रेजों को गोली मारे। सीधा साधारण बुढ़ा ब्राह्मण जो सदैव अहिंसा पुजारी थे, उसको उन्होंने पाया मौका गोली मार दिया, केवल पब्लिसिटी के लिए। वही चीज। हाँ, ये आजाद भारत प्रथम, हमारी नजरों से आजाद भारत के प्रथम आतंकवादी था गोडसे। और क्या कहेंगे इस पर क्या कहेंगे? अब इसको अगर भारत का राइट मानता, भारत का संविधान मानता हो गोडसे जी हैं आप तो हैं संविधान, इनसे भाई अब वकील साहब बताएं कि संविधान में है कि गोडसे जी आतंकवादी थे, हम मान लें। आपने फांसी उसको ही यार, वो आतंकवादी अगर नहीं होते तो उनकी आरती उतारी जाते। अब ठीक है, वैचारिक मतभेद हैं, वो सदैव रहेंगे। हमारी बात समझिए, इतने लोग हैं, कोई एक व्यक्ति बता दे कभी हिंदू आतंकवादी हो सकता है, मैं मान लूंगा। तो बता दिया। आतंकवाद का पहला चीज, आतंकवाद का कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। ये चीज तो है। ये बहुत कम लोग मानते हैं। होते हैं क्या दोस्त? 99% मैं आपकी बात से सहमत, लेकिन समझ रहे हैं ना। 100% होते हैं। एक चीज आपको बता दें, कैमरे के पीछे नहीं बोलेंगे। हाँ। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और हिंदू कभी, ये चीज मैं गर्व से कह सकता हूँ, हिंदू कभी किसी की आस्था के साथ चोट नहीं पहुंचा सकता। आपको मैं बताऊं, भाई साहब कह रहे हैं गोडसे जी का 26/11 का हमला आपको याद है? ताज होटल का पुलवामा हमला याद है? बोलिए, शहीदों पे बात करिए, करनी चाहिए। उन 40 घरों की बात करिए। आपका जो डिबेट है फिल्म को लेकर है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। मैं तब भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ कि एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, आतंकवादी एक मुस्लिम ही हो सकता है। इसके साथ बात को समाप्त करेंगे, और भी काम है। क्या जवाब देंगे? एक हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, बस इस पे आप एक जवाब दे दीजिए। आपका डिबेट फिल्म को लेकर, पठान मूवी को, पठान मूवी में जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोड्यूसर है यश चोपड़ा जी हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं यश चोपड़ा, उनके पुत्र हैं, तो कौन है? हिंदू नहीं है, हिंदू ही है वो। सेंसर बोर्ड अध्यक्ष जो आपने बताया जोशी जी हैं, हिंदू हैं। अगर देखा जाए तो वो भी आतंकवादी फिर हुए। आदरणीय बाबा जी के अगर वक्तव्यों को अगर नजर में रखा जाए तो भाई वो जो हमारे नजरों से फिर आतंकवादी हुए, भगवा आतंकवादी हुए वो। अगर भगवा का अपमान फिल्म में हो रहा है आपकी नजरों से, तो अगर वो फिल्म रिलीज करवा रहे हैं तो वे भगवा आतंकवादी वो भी हैं, क्योंकि हिंदू है, वो भी है, जोशी भी है। फिल्म के सेंसर बोर्ड के जो भी पदाधिकारी हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सब के सब भगवा आतंकी हैं। सही बात, क्योंकि हमारे वो लोग खुद देख रहे हैं, सेंसर बोर्ड वाले को। अगर हमारी आस्थाओं को, बहुसंख्यक समाज के आस्था को अगर ठेस पहुंच रही है तो फिल्म को, गानों को बंद कर देना चाहिए। अगर आप नहीं बंद कर रहे हैं तो गर्व के साथ बोल रहे हैं कि आप भी आतंकवादी हैं। मतलब ये बीजेपी के जो सेंसर बोर्ड है वो आतंकवादी। क्या कहेंगे बाबा जी, इस पर जवाब दे दीजिए। भैया हमारा क्या है, हमने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आगे भी मेरा सवाल यही है। भैया ने कहा फिल्म के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हिंदू,
सचिव हिंदू, तमाम जो जाल हैं सब हिंदू, है ना। मैंने आपको क्या जवाब दिया? उनका बिजनेस का प्लान है, उन्होंने ये विचारा। हमने आपको क्या कहा? मैं मूवी देखता नहीं, लेकिन आप वो आतंकवादी तो हुए। अच्छा ये बताइए, फिल्म बनाना आतंकवाद है? आतंकवाद को बढ़ावा देना है? आप तो कहे कि कोई के कहते हैं हिंदू के कहते हैं आतंकवादी हो ही नहीं सकता, तो इस पे ये बता तो कैसे वो आतंकवादी वही हो सकता है जो हमारे देश के जवानों को मारे। अगर उस फिल्म उसने बनाई तो ये बताओ उसके जरिए कितने आतंकवादी मारे गए। आप इस पे बात करिए कि एक जो सनातन के आस्था। मेरी बात सुनिए, आपने राजस्थान का केस सुना? एक दर्जी था, मुस्लिम था, उसने कितने बेरहमी से उसको काट डाला। इस पे बात करिए आप मुझसे, क्यों नहीं आप बात कर रहे उस हैं? वक्त मैं बात किया था, उस वक्त तो मैं बात किया था। आज भगवा पर बात कर रहे हैं। भगवा की बात कर रहा हूँ ना, पठान पर बात वो मुस्लिम नहीं था। अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए, वो मुस्लिम नहीं था। उस पे क्यों बात नहीं होगी? उस पे ये बोले हमें, बताएं उसने क्यों ऐसा किया, एक जवाब इनको दे दीजिए बस। बताइए। सरकार के पास विशेषाधिकार होता है। सरकार नहीं अभी बात कठोर से कठोर कानून बनाए। मैं भी वो जिसने 35 टुकड़े किया, हम कहते हैं उसको 72 टुकड़े कर देना चाहिए। और जो भी ऐसा निंदनीय कार्य करता है उसको कठोर से कठोर सरकार ऐसा प्रावधान बनाए कि मैं भी कोई आतंकवादी नहीं हूँ ना, तो आतंकवादी को किसी सपोर्ट करने वाला व्यक्ति हूँ। और सरकार कठोर से कठोर कानून ले आए। सत्ता में आप बैठे हैं, विधेयक आपको पास लाने का अधिकार है। हम आप तो जनता जनार्दन है। जब 5 साल में समय आएगा अपने अंगूठे एकदम पे, अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो आपको अगली बार बदला जाएगा। आप ठीक रहेंगे तो आप लगातार अनवरत बने रहेंगे। क्या सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए जिससे अगर भगवा रंग का अपमान हो रहा है तो फिर उसके बाद जो है उस पर ना हो? कोई ऐसा कानून बना दिया जिस तरह तिरंगे पर कानून बना है। जी जी जी, राइट राइट, बिल्कुल। जो वीटो पावर तिरंगों को लेकर है, जो भी गाइडलाइन तिरंगा को लेकर, वही गाइडलाइन भगवा रंग को लेकर भी बनाया जाए तो उचित रहेगा। भाजपा तो कर सकती है ना, क्योंकि सरकार इस पर क्या कहेंगे? बस ये लास्ट प्रश्न है। देखिए, हम आपको पहले भी मैंने बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, ये देश हिंदू मुस्लिम हैं, दोनों लोग हैं, सिख ईसाई हैं। अपना हिंदुस्तान सोने का चिड़िया था, उस हिसाब से कुछ लोगों ने यहाँ कुछ चीज़ें करके गए हैं। तो कहने का अर्थ और मतलब मेरा यही है कि हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है भाई। अगर हिंदुओं के लिए भगवा है, ये बना दें कोई संविधान। मुस्लिम भी आवाज़ उठाएंगे, ओवैसी भी आवाज़ उठाएंगे, भाई हरे रंग के लिए भी बनाओ कुछ ना। तो हिंदू मुस्लिम नहीं कराना है भाई देश में। और वो सब जानते हैं कौन क्या कैसे है। आप हमें जवाब दीजिए कि बीजेपी की सरकार प्रदेश में है, कितना रेप हुआ? ये आंकड़ा हमें आप बताइए। हम आंकड़ा वकील साहब हैं, इनसे ज्यादा उत्तर कोई नहीं। आपको बता रहे हैं। आपका डिबेट चूंकि फिल्म पठान फिल्म को लेकर है, तो अगर उसी के इर्द गिर्द बात हो, डिस्कस ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो देश है इतना बड़ा, कई मुद्दे कई बीजेपी की सरकार है, 123 रेप हुआ 1 साल में टोटल। समाजवादी की सरकार 17 में थी, 6 महीने में 3,500 रेप हुआ। और बहुत लोगों ने डर के मारे इज्जत के किसी से कहा नहीं, क्योंकि हमारी बदनामी होगी। और अतीक अहमद अभी जो गलत करेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आप समझो ना, पठान फिल्म में जिसने जो किया है वो पाएगा। दिखाई दे रहा है 3 मिनट का सॉन्ग, हाँ कितने मिलियन देख लिए हम लोग। हमारा अंदाजा आधे से ज्यादा फिल्म की लागत तो सॉन्ग से कौन निकल आई है। एक चीज आपको बता दें, आप इतना हमेशा नोट करके रखिएगा, जैसे परिवार में आपके जब लड़ाई झगड़े हों, है ना, तो गांव के सारे लोग जुट जाते हैं देखने के लिए। मानते हैं ये बात? तो जब किसी चीज को ज्यादा उंगली करेंगे तो उसमें सब लोग देखना चाहते हैं कि भाई इसमें क्या है, क्यों लोग इतने वैसे हैं कि हम इसको देख के समझें। बहुत लोग तारीफ भी कर रहे हैं वकील साहब इस पर, ये भी तो है ना। अब हाँ, वो तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। चूंकि हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, सब बात ही तारीफ करते होंगे। जो हिंदू नहीं होगा वो तारीफ करेगा। वकील साहब आप देखने जाएंगे कि नहीं? हम तो बिल्कुल, अगर चूंकि अभी तक अपने पैसे का कोई फिल्म नहीं देखे हैं तो देखने जाएंगे। नहीं, कोई मित्र यार अगर दिखाने है, अगर देखने जाए तो आपको कहते हैं कि हिंदू नहीं है। अब ऐसे जो बाबा जी ऐसे लोग रहेंगे, अब इनको नहीं पता यशराज चोपड़ा क्या हिंदू नहीं है जो फिल्म बनाने, अभिनेत्री हिंदू नहीं। बाबा जी भाग गए, दीपिका पादुकोण चले गए। बाबा जी नहीं, बाबा जी और अब क्या बताएं, बाबा जी चले गए डिबेट से। अब उनके अब्बा जान भी होते तो चले जाते, और क्या बोले हैं। लेकिन ये सोच लीजिए, बाबा जी चले गए डिबेट से, वकील साहब डटे हुए हैं, ये जान लीजिए। और जो अंत तक डटा होता है वही होता है विनर।
आपके चैनल के समस्त दर्शकों को मैं 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आपको नित्य निरंतर नई कीर्तिमान की ओर अग्रसर करें, आप उन्नत करें, खूब बरकत करें, यश वैभव आपका फैले। आप सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।